वो अपने आप को अर्नव की पकड़ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर अर्नव उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अर्नव आराध्या को पूरे पैशन के साथ डीपली किस कर रहा था और उसका एक हाथ आराध्या की पूरे बॉडी पर चल रहा था, जिससे आराध्या के शरीर में एक सहन फैल गई। तभी आराध्या अपने पूरी ताकत से अर्नव को खुद से दूर करती है और अर्नव के सीने पर अपने हाथों से जोर जोर से मारने लगती है, पर अर्नव पर आराध्या का कोई असर नहीं होता। तभी आराध्या थक हार कर अर्नव से दूर होकर खिड़की से बिल्कुल चिपक कर बैठ जाती है और घुटने पर अपना सर रखकर रोने लगती है। आराध्या को ऐसी हालत में देखकर अर्नव को बुरा लगने लगता है। तभी वो अपने कोट के पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है, उसे जलाकर पीने लगता है। अर्नव ऐसे ऐसे ही लगभग 4-5 सिगरेट पी जाता है। कार के शीशे बंद होने की वजह से पूरी कार में धुआं भर जाता है, जिसकी वजह से अब आराध्या को उस धुएं में घुटन होने लगती है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तभी अर्नव बॉडीगार्ड को कार के शीशे खोलने का इशारा करता है। बॉडीगार्ड अर्नव का इशारा पाते ही जल्दी से कार के शीशे खोल देता है और कार का धुआं कुछ ही देर में बाहर निकल जाता है। अर्नव अपने हाथ में ली हुई सिगरेट आधी पीता है और फिर खिड़की के बाहर फेंक देता है। आराध्या अब अर्नव के साथ और रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अर्नव के साथ रहकर उसका दम घुट रहा था, वो बस कैसे भी करके उससे दूर जाना चाहती थी। तभी अचानक आराध्या कुछ सोचती और फिर अर्नव की तरफ देखकर शक्ति से कहती है, कार रुकवाइए, अभी हमारा दम घुट रहा है, इस कार में हमें खुली हवा में जाना है, इसलिए अभी कार रुकवाइए। आराध्या की हालत देखकर अर्नव को उस पे तरस आ जाता है और वो बॉडीगार्ड को कार रोकने का इशारा करता है। जैसे ही बॉडीगार्ड कार रोकता है, आराध्या जल्दी से कार का डोर ओपन करके कार से बाहर निकल जाती है। कार से बाहर निकलकर आराध्या कार के डोर से टेक लेकर खड़ी हो जाती है। अर्नव कार के अंदर ही बैठा होता है। वो अपनी सीट पर अपने सिर को टिका लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, मानो जैसे कोई गहरी सोच में डूबा हो। तभी अचानक बॉडीगार्ड अर्नव को आवाज देता है, सर। वो, मैम। बॉडीगार्ड के आवाज देते ही अर्नव का ध्यान टूटता है और वो अपनी आंखें खोलकर बॉडीगार्ड की तरफ देखने लगता है। तभी बॉडीगार्ड डरते हुए बोला, सर, वो आराध्या मैम कहीं नहीं दिख रही है, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई, अभी तो यहीं थी। व्हाट? बॉडीगार्ड की बात सुनकर अर्नव ने चौंकते हुए कहा। तभी अर्नव जल्दी से कार का डोर ओपन कर बाहर निकलता है। कार से बाहर निकलकर अर्नव आराध्या को देखने लगता है। तभी उसे आराध्या उससे कुछ ही दूरी पर रोड पे सीधी चली जाती हुई दिखती है। ये देख अर्नव जल्दी से उसके पास जाता है। जिस रोड पे आराध्या चली जा रही थी उस पर काफी गाड़ियां चल रही होती है, क्योंकि वो इस वक्त हाईवे पर होते हैं। अर्नव जल्दी से आराध्या के पास जाता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। तभी एक गाड़ी तेजी से बिल्कुल आराध्या के आस से निकलकर गुजरती है। अर्नव सही टाइम पर जाकर आराध्या को बचा लेता है। तभी अर्नव जल्दी से आराध्या को किनारे पर ले जाकर बोला, आर यू मेड मिस आराध्या शर्मा? दिखता नहीं है तुम्हें? यहाँ कितनी गाड़ियां चल रही है, पागल हो गई तुम जो ऐसे बीच रोड पर बिना होशो हवास के चली जा रही हो? हाँ, अगर मैं टाइम पर आकर तुम्हें वहां से नहीं हटाता और अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो? ये बोल अर्नव आराध्या को अपने सीने से लगा लेता है। तभी आराध्या अर्नव से दूर होते हुए बेफिक्री से बोली, तो क्या? क्या होता? एक्सीडेंट हो जाता हमारा, हम मर जाते, और क्या? तो मर जाने देते हमें, और अब हम जीकर भी क्या करेंगे? हमने अपने बाबा का भरोसा तोड़ा है, मिट्टी में मिला दी हमने उनकी इज्जत। किस मुंह से जाएंगे हम उनके सामने अब? और वैसे भी ये आप बोल रहे हैं?
आप, जिसने जीते जी हमारी जिंदगी को नर्क बना दिया और अब हमारे सामने अच्छे होने का दिखावा कर रहे हैं, हमें इस तरह बचा के नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमें हाथ लगाने की और दूर रहिए हमसे, हमें छूने की कोशिश भी मत करिएगा। ये जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप, इसलिए हमारे सामने ये अपनी अच्छाई का नाटक बंद करिए, समझें आप। ये बोल आराध्या वहां से चली जाती है। तभी अर्नव समझ जाता है कि आराध्या से अभी कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो चुपचाप बिना आराध्या से कुछ बोले उसके पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कार के पास ले आता है और उसे कार के अंदर सीट पर बैठा देता है। ये देख आराध्या कार से बाहर निकलने लगती है, पर अर्नव फिर से उसे उसकी सीट पर बैठा देता है और उसको सीट बेल्ट लगा देता है। आराध्या को कार में बैठाने के बाद दूसरी साइड से अर्नव भी कार का डोर ओपन कर कार में बैठ जाता है और बॉडीगार्ड को चलने का इशारा करता है। अर्नव का इशारा पाते ही बॉडीगार्ड चल देता है। आराध्या अभी भी अपने सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश कर रही होती है और अर्नव बस उसे ही एकटक निहार रहा होता है। आराध्या अपने सीट बेल्ट खोलने की पूरी कोशिश करती है पर वो उससे नहीं खुलता। आखिर में थक हार कर वो अपनी सीट पर ही अपने सिर को टिकाए अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। आराध्या सो रही होती है और अर्नव प्यार से उसके बालों में हाथ फेरता है और धीरे से उसके फॉरहेड पर किस कर लेता है। ये नजारा जब बॉडीगार्ड देखता है तो बिल्कुल हैरान रह जाता है। तभी वो बॉडीगार्ड उन दोनों को देखते हुए अपने आप से मन में बोला, ये क्या, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। बॉस केयर कर रहे हैं, वो भी एक लड़की की, ये तो सच में बहुत बड़ा चमत्कार है। तो आखिरकार हमारे खड़ूस बॉस को प्यार हो ही गया आराध्या जी से। सच है, ये प्यार ही हो सकता है, वरना अभी तक जो आराध्या मैडम बॉस के साथ बर्ताव कर रही हैं और उसके बाद भी ये सही सलामत है, इससे साफ साबित होता है कि बॉस को प्यार हो गया है आराध्या जी से। ये सोच वो मन ही मन मुस्कुराने लगता है और अपना पूरा ध्यान सामने रोड पर कर कार ड्राइव करने लगता है। आराध्या अभी भी सोई हुई थी और अर्नव बस उसे ही एकटक देखे जा रहा था। आराध्या सोते हुए काफी मासूम लग रही थी, उसका चेहरा किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। आराध्या को देख अर्नव से खुद पर कंट्रोल नहीं होता और वो उसे उसके गाल पर किस कर लेता है। तभी अचानक अर्नव के किस करने की वजह से आराध्या की नींद टूट जाती है और वो अर्नव को गुस्से से घूर कर देखने लगती है, जिसे देख अर्नव को एक शरारत सूझती है। वो अचानक आराध्या के बिल्कुल करीब जाता है और उसके होठों पर किस कर लेता है। अर्नव ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि आराध्या कुछ समझ नहीं पाती और बस हैरान सी अर्नव को देखती रह जाती है। तभी आराध्या का चेहरा देखकर अर्नव को उस पर हंसी आ जाती है और वो उसे देखकर अपनी एक आंख मारता है, जिसे देख आराध्या चिढ़ते हुए अर्नव पर गुस्सा करते हुए बोली, सच में कोई इतना बदतमीज कैसे हो सकता है, थोड़ी तो शर्म कीजिए आप जरा, एक सोती हुई लड़की का फायदा उठाते हुए आपको शर्म नहीं आती। हाँ, आप चाहे पैसे में कितने ही बड़े हो पर आपके पास संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है, ये बात हम अच्छी तरह समझ गए हैं। खैर, ये सब छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि आखिर कब तक आप हमारा ऐसे ही फायदा उठाते रहेंगे, आखिर कब जा पाएंगे हम वापस अपने बाबा के पास, बनारस कब? ये बोलते हुए आराध्या के आंखों से फिर से आंसू झलक उठते हैं। आराध्या को ऐसे रोता देख अर्नव उसे अपने गले से लगा लेता है। आराध्या अर्नव को गले तो नहीं लगाती पर वो उसे अपने से दूर भी नहीं करती, उसकी आंखों से बस लगातार आंसू बह रहे होते हैं। तभी वो ऐसे ही रोते हुए अर्नव से आगे बोली, क्योंकि आपने हमारी जिंदगी खराब
सिर्फ उस जमीन के लिए आपने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब कैसे कर पाएंगे हम अपने बाबा का सामना, कैसे उनको ये सब सच बता पाएंगे? कैसे? आपके लिए ये एक आम बात होगी, लेकिन हमारी तो पूरी जिंदगी ही तहस नहस हो गई, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। आपके लिए तो हम एक खिलौना है जिसे आप पता नहीं और कब तक यूज करेंगे। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है अभी भी, तो हमें जाने दीजिए यहाँ से। जैसी लड़की आप हमें समझ रहे हैं, हम वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। हम उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हैं जो चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा देती हैं। आपके लिए ये कोई नई बात नहीं है, पर हम पर जो बीती है वो आप क्या कोई नहीं समझ सकता, और ना ही हमें आपको कुछ समझाना है। बस जाने दीजिए हमें यहाँ से, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। आराध्या की बातों को अर्नव चुपचाप बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। तभी अचानक सामने बैठे बॉडीगार्ड ने कार रोकते हुए अर्नव से कहा, सर हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। बॉडीगार्ड की बात सुनकर अर्नव कार से नीचे उतरता है और वहीं आराध्या भी जल्दी से कार का डोर ओपन कर बाहर आती है। आराध्या का ध्यान एयरपोर्ट पर होता है। वहीं अर्नव बॉडीगार्ड से धीरे से कुछ कहता है और फिर आराध्या की तरफ देखने लगता है। आराध्या का ध्यान अभी भी एयरपोर्ट पर था। तभी एक बॉडीगार्ड आराध्या के पास आते हुए उसको उसका सामान देते हुए बोला, मैम ये आपका लगेज, पर्स और आपके बनारस का रिटर्न टिकट। जैसे ही आराध्या बॉडीगार्ड की बात सुनती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी वो जल्दी से बॉडीगार्ड के हाथों से सब कुछ लेते हुए खुश होकर बोली, सच? ये टिकट बनारस का है? तभी आराध्या की बात सुनकर बॉडीगार्ड हाँ में सर हिला देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तभी बॉडीगार्ड अर्नव की तरफ इशारा करते हुए धीरे से आराध्या से बोला, मैम धन्यवाद मेरा नहीं बल्कि सर का कीजिए, उन्होंने ही मुझे आपको ये सब लौटाने को कहा था। बॉडीगार्ड की बात सुनकर आराध्या एक नज़र अर्नव को देखती है जो कब से उसे ही देखे जा रहा होता है, और फिर उसी से अपनी हाथ में पकड़े हुए टिकट देखते हुए अपने आप से मन में बोली, आखिरकार हमें आपके कैद से आज़ादी मिल ही गई। अब हम बस जल्द से जल्द अपने घर बनारस लौट जाना चाहते हैं, अपने बाबा के पास। आराध्या अपना लगेज लेती है और सीधा एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। वहीं अर्नव बस जाती हुई आराध्या को ही देखे जा रहा था। आराध्या जानबूझकर पीछे पलटकर नहीं देखती और सीधा अपना सामान लिए एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। वहीं अर्नव जाती हुई आराध्या को देखते हुए अपने आप से मन में बोला,